जय श्री कृष्णा। अभी हम ब्रज दर्शन में आपको आज सूरज कुंड का दर्शन कराएंगे। यह सूरज कुंड बड़ा रमणीक स्थान है और इतिहास में एक बड़ा अद्भुत है। इस जगह पर अनेक कहानियाँ आती है कि राधा रानी अपने इष्ट भगवान सूर्य को यहाँ पर स्नान करके यहाँ पर उनका पूजा करती थी, उनका ध्यान करती थी और सूर्य की उन पर असीम कृपा थी। वो तो ऐसे अधिष्ठात्री हैं माता। तो उनका जो यह ब्रजमंडल में यह जो जगह है, यह इस जगह का नाम पड़ता है सूरज कुंड। और यह सूरज कुंड पर बहुत ही एक से एक कहानियाँ समेटे हुई यहाँ की यह धरती है। यहाँ पास में एक सरोवर है, जिस सरोवर में आज भी कमल के फूल खिलते हैं और यह कमल की फूल ही श्री जी मंदिर, जो लाडली जी का मंदिर है, वहाँ पर यही कमल का फूल चढ़ता है। यहाँ का फूल नंदगांव भी जाता है, बस दो जगह यहाँ का फूल जाता है। और यहाँ पर की एक अलग व्यवस्था है और लोग जब आते हैं घूमने के लिए तो उन्हें यह पता नहीं चल पाता कि कौन चीज़ कहाँ है। यह मेरा प्रयास है कि आप जब कभी ब्रज दर्शन को आएँ, बरसाना आएँ राधा रानी का गांव, तो आप ज़रूर आएँ इस सूरज कुंड पर। इसी उद्देश्य से मैं आपको यह जगह लाया हूं और यहाँ पूरा आप फ़ोटो बना के और अच्छी तरह आपको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आप यह मेरा क्रम जारी रहेगा ब्रज दर्शन का, एक से एक जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई है, राधा रानी की लीला हुई है ब्रजमंडल का, वह सारे एपिसोड क्रम से मैं आपके पास लाता रहूँगा। आपको यह आगे देखना है, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा लगे तो अपने मित्रों में इस प्रसाद के रूप में इसे वितरण करेंगे, ताकि भक्ति भाव का माहौल हो और राधा रानी और श्री कृष्ण के लीला का प्रचार हो सके। मेरा यही उद्देश्य है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। राधे राधे। प्रिया कुंड से यह जो दृश्य आती है, प्रिया कुंड से आगे ऊंचा गांव की ओर कच्ची सड़क आप आएंगे तो यह कच्ची सड़क पे आपको यह दृश्य मिलेगा। आगे चलने के बाद यह सूरज कुंड है। यह बड़ा रमणीक जगह है। यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट, मोरों की कूक, इतना यहाँ प्रकृति में संगीत घोल देता है। जब कभी आप आएंगे तो आप यहाँ पर ठिठक जाएंगे, जाने की इच्छा नहीं करेगी। आइए आपको सूरज कुंड की ओर मैं ले चलता हूँ। ये सूरज कुंड के मुख्य द्वार पर भगवान शिव का शिवलिंग है, मंदिर है। और लोग जब आते हैं तो यहाँ पर इनकी आराधना करते हैं। और आराधना यहाँ से देखिए, भगवान शिव का ये शिवलिंग है, अभी ताला लगी हुई है। उसके ठीक सामने यह बहुत प्राचीन काल का कुआं है और लोग इसी में जल अर्पित कर देते हैं, पुष्प इसी कुआं में अर्पित करते हैं। आइए, यहाँ जो मठ है, इस मठ में गौ पालन होती है और यहाँ के पुजारी अंदर विश्राम भी कर रहे हैं। दोपहर का समय है। बड़ा ही रमणीक स्थल है यह। देखिए, यह सरोवर है। आपको मैं धीरे धीरे सरोवर की यहाँ की पूरा दर्शन करा रहा हूँ। यह बहुत प्राचीन काल का बना हुआ, जो दीवार से आप परिचय हो जाएगा आपको कि कितनी पुरानी यह भवन है। यहाँ पहले किसी राजा महाराजा के द्वारा बनवाया गया। धीरे धीरे जीर्णोद्धार होता रहता है, लेकिन अभी यहाँ के लोगों का मानना है कि जैसा था वैसा ही रहे, इसमें कोई भी बनावट नहीं हो। इसलिए आज भी विभिन्न कुंडों का पुनः सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन यहाँ के पुजारी जी ने कहा सौंदर्यीकरण तो जो वास्तविकता है वो छुप जाएगी, इसलिए आज भी उसी तरह का जैसा था वैसा ही है। आप देखिए, यहाँ से धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ कि यह यहाँ का बड़ा ही कोयल की कूक आ रही है। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम है। और देखिए, ये देखिए कुंड है। इस कुंड में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, कछुआ है और जलचर प्राणी बहुत ज़्यादा है। कोई किसी का हिंसा नहीं करता। सब ऐसा लगता है कि भक्ति भाव में सब
राधे राधे की गुणगान करता है, उनका जयगान करता है। और देखिए अभी यहाँ कुछ कमल के पुष्प खिले हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए सुबह सुबह पुजारी जी ने यह पुष्प तोड़ के श्री जी मंदिर पे भेज दिया है और नंदगांव जाता है यहाँ का पुष्प। कहा जाता है कि राधा रानी यहाँ स्नान करके और यहाँ सूर्यदेव की उपासना करती थी और यहाँ की बहुत ढेरों मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि सूर्यदेव साक्षात दर्शन देती थी राधा रानी को और राधा रानी यहाँ उपासना करती थी। यहाँ का बहुत ही मनोरम दृश्य है। यही वो जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने सूरदास को दर्शन दिया था। बहुत कहानियों को अपने आंचल में समेटा हुआ यह पावन भूमि, जहाँ अनेक संतों ने, सिद्ध संतों ने यहाँ तपस्या की है, यहाँ भजन किया करते थे। उसमें श्री जी को जिसने प्रकट किया था नारायण भट्ट स्वामी, वह नारायण भट्ट स्वामी भी कभी यहाँ पर तपस्या की थी। ऐसे ऐसे हजारों संतों की यह तपस्थली रही है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इस कुंड पर सूर्य ग्रहण के समय जो स्नान करता है वही फल मिलता जो कुरुक्षेत्र में सरोवर है, उस सरोवर पर जो स्नान करने का लाभ मिलता, पुण्य फल मिलता, वही पुण्य फल यहाँ भी मिलती है। देखिए यही बहुत पावन भूमि है यहाँ की, बहुत मनोरम दृश्य है। यहाँ प्रचंड गर्मी रहने के बाद भी इतनी ठंडी हवाएं हैं, जो आत्मिक सुख की आनंद अनुभूति होती है वह शब्दों में कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए यहाँ दिखाते हैं। और ये बहुत ही लंबे क्षेत्रफल में यह है। यहाँ पर बाग में फूल खिले हुए हैं। यहाँ पूजा के लिए, पूजा की जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी सामग्रियाँ होती है, वह पूजा के सभी तरह के चीज़ यहाँ मिलेगा आपको। देखिए यहाँ फूल खिली हुई है पूरा। अब आपको मैं उस समाधि की ओर ले चलता हूँ जहाँ पर यहाँ के जो प्रसिद्ध संत थे उनकी समाधि है। आप समाधि का दर्शन कराते हैं यहाँ के, और जो दूर दूर तक फैला हुआ है। बहुत ही रमणीक स्थान है। कोयल की कूक, ऐसा प्रकृति में संगीत हो रहा है कि बार बार यहाँ आने की को विवश हो जाएंगे आप जब यहाँ एक बार आएंगे। कण कण में राधा रानी का प्रेम, श्री कृष्ण का समर्पण ऐसा छुपा हुआ है प्रकृति में, जैसे लगता है कि यहाँ आने पर आज भी यहाँ पर राधा रानी की पायल की घुंघरू की छनक आती है। और ऐसा लोग बताते हैं, यहाँ एक से एक सिद्धांत शब्द हुए हैं जो जिन्हें अलग अलग तरह की आत्मभूति हुई है। देखिए यह है उन संत का समाधि। फल लगे हुए, नींबू का पेड़ है, नींबू लगे हुए, बहुत ही यहाँ शीतलता प्रदान की। ऐसा लगता है कि राधा रानी के आंचल की छाँव में यहाँ प्रत्येक जीव जंतु निवास कर रहा है और प्रकृति में ऐसा संगीत घुला हुआ है।
एक पल के लिए भी पक्षी की चहचहाहट बंद नहीं होती। कभी मोर की, कभी कोयल की कूक, कभी विभिन्न विभिन्न तरह का जीव जंतु ऐसा जो विलुप्त हो गया है, जो पक्षियाँ अक्सर देखने को नहीं मिलती, वह पक्षी भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वनस्पतियाँ भी ऐसी ऐसी जो हम सामान्यतः देखते हैं मेरे परिवेश में जो लमसम विलुप्त हो गई है, यहाँ आने पर सभी तरह की वनस्पतियाँ भी देखने को मिल जाती है। अभी मेरे पास यहाँ जो भक्तजन आते हैं, बहुत दूर दूर से लोगों का आना जाना लगा रहता है। आज कालपी ज़िला जालौन से एक ऐसे भक्त आए हैं जो इसी मठ के वो शिष्य हैं, और वह यह सौभाग्य है आज इनके दर्शन का कि इनका घर उस जगह है, वह यहाँ के निवासी हैं जहाँ महर्षि वेदव्यास का जन्मस्थली है। और वेदव्यास जी के जन्म स्थान से आए हुए हमारे राकेश जी हमारे साथ हैं, जो इस मठ के वह शिष्य हैं। और यहाँ यह सबसे आश्चर्य सुनकर बड़ा हंसी और आश्चर्य लग रहा है कि यह जालौन से 400 किलोमीटर अपने एक मित्रों के साथ मोटरसाइकिल से चढ़कर और यहाँ आते हैं, और करीब करीब महीना 2 महीना में एक बार उनका यहाँ प्रवास होती है। और प्रवास होने पर यह राकेश जी हैं जो राकेश जी कि यह जो मैंने सुना इनके मुख से कि 400 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आना और 400 किलोमीटर जाना, मेरे लिए बड़ा अद्भुत और मैंने अपने आप को मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इतनी बड़ी इनमें भक्ति, और महीना 1.5 महीना में इनका आता था। आइए राकेश जी अब आप हमारे जो यूट्यूब के माध्यम से इस रमणीक जगह का जो दर्शन कर रहे हैं, वह इस जगह के बारे में आप बहुत अच्छा कथा सुनते हैं कि सुनाते हैं, थोड़ा कम शब्दों में अपने दर्शकों को बताएँ कि यहाँ का क्या अद्भुत क्या क्या चीज़ है, ज़रा आप बताइए। श्री राधे राधे। दोस्तों, करीब 15 वर्ष से प्रति महीने इस स्थान पर और संतों के मुख से सुंदर सुंदर, यहाँ से बोलिए। हाँ, संतों के मुख से सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द सुनने को मिलते हैं। ये बहुत दिव्य स्थान है जहाँ पर अनेकों संत अनेक रूपों में यहाँ पर तपस्या में आज भी तपस्यारत हैं। और ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पर हमारी श्री जी, हमारी लोग तो अपने इष्ट को लोग प्यार से अनेक कोई लाली बोलता है, कोई किशोरी बोलता है, कोई श्री जी बोलता है, कोई श्री राधे बोलता है, हजारों नामों से अपने श्री जी को, अपने इष्ट को पुकारते हैं भक्त। और वो दिव्य स्थान है ये सूर्यकुंड सुलोखर वर्षाना ऊंचा गांव में। ये ऐसा स्थान है यहाँ पर हमारी इष्ट श्री राधे सूर्य को अर्घ देकर स्नान ध्यान करती हैं। श्री राधे हमारी सरकार के इष्ट भगवान सूर्यदेव हैं, इसलिए वो अपने इष्ट को ही यहाँ ध्यान करके स्नान ध्यान करती हैं। और इस दिव्य स्थान की दिव्यता के बारे में क्या बोल सकते हैं, शब्द ही नहीं है कि हम क्या शब्द बोलें। संतों के मुख से सुंदर वचन आते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये वो दिव्य स्थान है, यहाँ पर हमारे श्री राधा रानी को प्रकट करने वाले, उनके विग्रह को प्रकट करने वाले स्वामी नारायण भट्ट जी की ये तपस्या स्थली है। और इस तपस्या स्थली में अन्य संतों की तपस्या स्थली है। यहाँ पर सामने हमारे यहाँ भी एक दिव्य संत स्वामी गोविंद दास जी की समाधि के स्थल बनी हुई है, उनके भी दर्शन होंगे। और ये दिव्य स्थान अपने आप में दिव्यता समेटे हुए है। यहाँ एक बार ज़रूर आकर इस सुंदर दिव्य स्थान के दर्शन करें और ये अपने जीवन को धन्य करें। ज़रूर आएँ एक बार। और ये बहुत ही शुद्ध और रमणीक स्थान है। किसी प्रकार की मतलब यहाँ पर माया प्रकट नहीं होती है। श्री जी का पूर्ण आपको। और यहाँ पर एक और दिव्य स्थान संतों के मुख से सुना है कई बार कि यहाँ पर श्री जी की पायलों की आवाज़ अक्सर संतों को, भक्तों को यहाँ अक्सर सुनाई देती है। तो इस स्थान पर आकर इस दिव्यता का एहसास एक बार ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, यह
आपको कैसा लगा। मेरा यह प्रयास है कि जो लोग हमारे मित्र भाई बंधु जो भगवान के भक्त नहीं आ पाते हैं तो जहाँ हैं वहाँ से रहकर ब्रज का दर्शन करें और यहाँ की व्यवस्था को देखें, और भगवान श्री जी की कृपा हुई तो आप यहाँ आएँ तो ज़रूर दर्शन करें। आपको यह बार बार देखने का, यहाँ ब्रज दर्शन का और भी जो स्थल है, जो लीला स्थली है भगवान का, मैं आपको क्रम से आपके सामने लाता रहूँगा। आपको यह मिलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो प्रसाद के रूप में मित्रों को ज़रूर भेजें। जय श्री राधे।